आज की चर्चा रहेगी जो भी देश में चल रहा है इस वक्त, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ से लेकर कश्मीर फाइल्स की डिटेल्स और पिछले कुछ टाइम में लोगों के क्वेश्चंस जो बहुत आम तौर पे थे शिवलिंग को लेकर। महाशिवरात्रि के आसपास लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिला और ये जानकर अफसोस होता है कि आज भी भारत का वासी होकर, एक एक्चुअल हिंदू प्रचारक होकर भी लोग शिवलिंग के बारे में उन गलत धारणाओं में जी रहे हैं। एक आम इंसान जिसे ज्ञान नहीं है उसका गलत बोलना अच्छा लगता है। कई ऐसी जगहें, कई ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे हिंदू जो हर वक्त किसी न किसी, हम कहते हैं कि ग्रंथ को जानते होंगे, उस तरह के लोग हैं, वो भी जब इतनी गलत धारणा जो शिवलिंग के लिए फैलाई गई है समाज में, उस पर बिलीव करते हैं और उसको लोगों को बताते हैं, बुरा लगता है, शर्म आती है। इस चीज़ को सही करना ना बहुत ज़रूरी हो गया। मस्ती मजाक, खेल कूद और दंगों में हम लोग हारे जीते बहुत बाद की बात है। न्यूक्लियर वॉर कब होगी कब नहीं होगी कोई नहीं जानता, पर जब हम अपने ही धर्म को इतनी ज़्यादा एक वेस्टेड वे से देखते हैं ना, बर्बाद होना तय है। कोई इंसान आ जाए, आपका बर्बाद होना तय है। आपको ना नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, ना योगी आदित्यनाथ बचा सकते हैं, ना कोई और धर्म प्रचारक बचा सकता है, ना ही कोई ऐसा इंसान बचा सकता है जो आपके लिए हथियार लेके भी खड़ा हो जाए। जब तक आपको अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा, आपको पूरी सृष्टि में कोई एक इंसान भी नहीं बचा सकता। एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस इंसान की इस दुनिया में जो आपको तब भी बचा सके जब आपको आपकी संस्कृति का ज्ञान है ही नहीं। हम खुद को हिंदू कहते हैं, बहुत खुल के कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं भाई हम तो हिंदू, हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं। इतना बड़ा हिंदू ये कहता है कि शिवलिंग 2 पार्ट्स से बना है। शिवलिंग के अपर पार्ट्स को फीमेल्स हाथ नहीं लगाती, लोअर पार्ट को मेल्स हाथ नहीं लगाते। रीजन बीइंग एक वर्स्ट मेंटेलिटी से क्रिएट की गई एक बुलशिट बात। एक समय था शिवलिंग को ना एक स्पेसिफिक एरियाज में स्थापित किया जाता था। 5,000, 10,000, 50,000 साल पुराने समय में जाएं अगर, जब सनातन धर्म उन चीज़ों को समझकर, ज्ञानियों के थ्रू उस चीज़ को जानकर फॉलो करता था ना, तो मानव शिवलिंग की स्थापना करता था जल स्रोत के आसपास, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग पर जल आए। आज भी बहुत सारे पुरातन शिवलिंग ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर पानी की सप्लाई रहती है। प्रॉपर सप्लाई का मतलब आप समझ सकते हैं, दिन में 10 घंटे से 20 घंटे शिवलिंग को जल मिलता है। वो छूकर निकल जाए बेशक, पर जल चलता रहता है। उसका कारण है, कोई भी पत्थर जो नदी में पड़ा है उसकी लाइफ बहुत लंबे समय तक बढ़ जाती है एज कंपेयर्ड वो पत्थर, वो शिलाखंड जो आपने कहीं भी और रखा है। पानी में उस शिलाखंड की लाइफ बढ़ने का कारण है नमी। जब उस शिलाखंड को, उस पत्थर को मिलती है तो उसकी लाइफ बढ़ती है। आपने नोटिस किया होगा नदी में पड़े जो पत्थर होते हैं, जब हम नदी में से कोई भी पत्थर निकालते हैं वो एक बहुत गोलाकार सी शेप में होते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा प्लेन होते हैं, जैसे सेमी पॉलिश्ड क्वालिटी वाले कोई भी स्टोन हो वो वैसे होते हैं। उसका कारण है वो अंदर से नमी के कारण इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो कई सालों तक बने रहते हैं। दूसरा, चलते जल के भाव से उनको वो शेप मिलती है। उस समय शिवलिंग की स्थापना जब की जाती थी, आम किसी भी शिलाखंड को
प्रभु रूप मानकर लोग उसकी पूजा करते थे। शुरुआती दौर में जब लोगों को प्रभु महिमा के बारे में, भगवान शिव के बारे में पता नहीं था, ये तब की बात है। एक आम शिलाखंड को रखकर उसकी पूजा विधि से या बिना विधि के कर भी जो सही विधि है शिवलिंग की, वो वैसे भी आपके मन का भाव है। तो आप किसी भी तरह से पूजा कर रहे हैं और मन का भाव नहीं है तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं है। आपके मन का भाव शुद्ध है, आपकी भक्ति शुद्ध है, तो आप विधि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं मायने नहीं लगता। भोलेनाथ की पूजा में इस तरह से भी पूजा होती थी। अब बात है लंबोदर रूप, शिवलिंग का जो अंडाकार रूप है उसका रीज़न क्या है। हमें हमारी सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस ने ना यूनिवर्स गोल बताया, हमें हर चीज़ एक सर्कल बता दी, एक स्फीयर बता दिया, दिमाग खराब कर दिया इंसान का। इतनी अच्छी तरह से हमारी हिस्ट्री में दिया हुआ है अर्थ से सन का रास्ता क्या, उसको छोड़ के इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए का खर्चा किया अपना नाम बनाने के लिए, अर्थ से सन का डिस्टेंस निकाला है। श्री हनुमान चालीसा में क्लियर दिया हुआ, ट्रांसलेट कर लो, काम हो जाता है। पर उससे हनुमान चालीसा का नाम बनता, हमारा नहीं ना बनता। इसलिए हम श्री हनुमान चालीसा को इज्जत देने के बजाय खुद इज्जत गेन करने के चक्कर में लगे रहे। समाज ने एक काम ये कर लिया, हिस्ट्री में बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड सूर्य के आसपास घूमता है और सूर्य के समेत पूरा ब्रह्मांड एक अलग रूप में गतिमान है, इंक्लूडिंग द सन। All the planets and the sun move in a specific way, in a specific pattern throughout the universe. पूरे ब्रह्मांड में सूर्य के समेत बाकी सभी के सभी ग्रह उसी एक फ्लो में चलते हैं। उस चीज को समझने की हम लोग कोशिश ही नहीं कर रहे। आज की साइंस इस बात को मानने लग गई है, क्योंकि हमें एक ऐसा गैजेट मिल गया जो उस चीज को प्रूव कर रहा है। कल तक हमारी हैसियत नहीं थी वो गैजेट क्रिएट करने की, और हमें ये यकीन करना मुश्किल था कि हमारे पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वज ने उस टाइम पे इस नॉलेज को गेन कैसे कर लिया। हजम ही नहीं हो रहा ना। हम आज की टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं भाई, हम तो उंगली हिलाते हैं, यहाँ बैठे वहाँ पे फ़ोन मिल गया, बंदे से बात हो गई। बेवकूफ़ है वो लोग जो कहते थे हमने रास्ता ढूंढा, ये तो हमने ढूंढा। ये बात कहने वाला इंसान बेवकूफ़ है सबसे पहले तो। हम जिस पुरातन संस्कृति को बेवकूफ़ समझते हैं, मिथ समझते हैं ना, वो संस्कृति एक बहुत बड़ा ज्ञान का स्रोत है। अगर उस ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करोगे ना, अपने अंदर उतारने की कोशिश करोगे, समझ पाओगे आज आपके ज्ञान की वैल्यू 0.5% भी नहीं है। वो कैसे है? आज आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है किसी को कॉल करने में, टेलीपैथी के लिए सीखने में दुनिया जहान के फ्रॉड्स भर रखे हैं, सिखा कोई नहीं पाता है। जो लोग सिर्फ डेली किस बार 11 बार 7 बार या कम से कम एक बार भी दिल से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वो भी बहुत सारी सिचुएशंस में टेलीपैथी को रूटीन में एक्सपीरियंस करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस ऊर्जा में वो ज्ञान छिपा है। इस पे भी आएंगे। आज का लाइव बहुत लंबा चलने वाला है, तो कुछ ना कुछ डिस्कशंस चलती रहेंगी। उस विद्या को बेकार कहते हुए हम लोगों ने आगे चलना शुरू कर दिया। शिवलिंग के उस मूल रूप को समझने की कोशिश ही नहीं की। भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग के अंडाकार रूप होने का बहुत बड़ा कारण है। ब्रह्मांड ओवल शेप का है, गोल नहीं है। द यूनिवर्स इज नॉट अ स्फेयर। समझिए इस बात को, हर चीज बॉल नहीं होती। जब आपको ये चीज समझ आएगी कि वो गोल नहीं है, जब ब्रह्मांड का आकार जो है वो ओवल है, वो अंडाकार रूप है, इस तरह है,
यहाँ से शुरू होता है, ऐसे जाता है ब्रह्मांड, को समझ आएगा क्यों शिवलिंग उस रूप में है। शिवलिंग का अंडाकार रूप ब्रह्मांड के अखंड रूप को दर्शाता है, उसका प्रतीक है। हम पूरे ब्रह्मांड को पूजते हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। जब हम शिवलिंग की पूजा आराधना कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला नियम और सबसे पहला उद्देश्य मन में यही है कि आप पूर्ण ब्रह्मांड को नमन करते हैं। समझिए इस चीज को, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नमन करना, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के सामने नतमस्तक होना ही शिवलिंग के आगे नतमस्तक होना है। बहुत मुश्किल है लोगों के लिए इस चीज को समझ पाना, इस चीज को ग्रहण कर पाना कि कैसे इतनी पुरानी संस्कृति के लोग इतनी बड़ी बात को इतनी सरलता से कह जाते हैं। दूसरा, शिवलिंग का वो रूप, जब आप उसकी पूजा करते हैं, अब जल को किसी भी जगह पर कंटिन्यूस फ्लो कीजिए और उसको एक ही डायरेक्शन से अगर बाहर जाना है, तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल है, अब इसके ऊपर अगर जल पड़ेगा तो वो जल इस चीज़ को छोड़ते हुए हर तरफ जाएगा, और अगर वो एक ही तरफ से बाहर जा रहा है तो वही मार्ग बनता है जल का, जो शिवलिंग के बेस का है। आज की डेट में शिवलिंग का जो बेस है उसे जल मार्ग कहते हैं। जल के बहाव के कारण बना है, ना कि किसी घटिया इंसान की बताई किसी बेवकूफी भरी बात का अर्थ है। समझिए इस चीज को। शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ी ऊर्जा का मतलब है और बहुत एक अलग लेवल की ऊर्जा है जो ज्यादातर मानव के समझ से बाहर है। अब जाते हैं शिवलिंग पे 10 मिनट जल चढ़ाया, इधर उधर घूमे आ गए, फॉर्मेलिटी करके आ गए ना, बाहर निकले, कोई गरीब है उसे गलत बोल दिया, किसी ने आपसे कुछ मांग लिया, उसे अंदर से गाली निकाल दी, मुंह से आप निकालो ना निकालो, दिल से जो गाली निकाल दी वो भी गाली ही है। यहाँ पे गाली का मतलब सिर्फ उस स्पेसिफिक किसी गलत वर्ड को यूज करना नहीं है। आपका आक्रोश, आपके मन का गलत भाव, आपके मन का अग्रेशन या बेवजह का वो गुस्सा जो आप किसी और को कुछ नहीं समझते के कारण आया है, आपके अहंकार के कारण आया है, वो काउंट नहीं करने देता आपकी भक्ति को। वो अग्रेशन आपकी भक्ति को खंडित कर देता है, वेस्ट कर देता है, आपकी भक्ति की वैल्यू जीरो हो जाती है। शिवलिंग के स्वरूप पे जब हम जल चढ़ाते थे तो समय के साथ जब ज़्यादा लोग उस ऊर्जा को, उस अखंड ब्रह्मांड के केंद्र को समझ पाए, लोग ये समझ पाए कि शिवलिंग महादेव के, भगवान शिव के अखंड ब्रह्मांड का केंद्र होने को दर्शाता है, अखंड ब्रह्मांड के स्वरूप को दर्शाता है, तो लोगों ने जगह जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी शुरू की। दुनिया भर में शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई। जब तक वो पूजा एक जल स्रोत के पास होती थी, जहाँ मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा नमी है, जहाँ की हवा में भी बहुत ज़्यादा नमी है, और जहाँ दिन में बहुत लंबे समय तक शिवलिंग पर जल चढ़ा पाते थे, वहाँ तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी और चीज़ की। जब शिवलिंग की स्थापना दुनिया भर में होने लगी, जल स्रोतों से दूर होने लगी, तो सिर्फ जल की बजाय दूध चढ़ाया जाना शुरू किया गया। उसका रीज़न समझिए। जिस शिलाखंड को हम ऊर्जा का इतना मेजर और इतना बड़ा स्रोत समझते हैं, जो शिलाखंड पूरी सृष्टि की ऊर्जा का केंद्र है, शिलाखंड की लाइफ को हजारों सालों तक बनाए रखना बहुत जरूरी है। उस ऊर्जा को
शिलाखंड में केंद्रित करके रखना बहुत ज़रूरी है। शिवलिंग के उस आकार को हजारों वर्षों तक बनाए रखना ज़रूरी है। सिर्फ इस रीज़न से दूध का उपयोग शुरू किया गया। दूध में सिर्फ जल पदार्थ नहीं है, दूध में फैट भी है। वो फैट दूध की शिवलिंग को, शिलाखंड को ज़्यादा देर तक नमी में रखती है। उस दूध की फैट से, उसमें मौजूद घी से, उसमें मौजूद चिकनाई से लंबे समय तक शिवलिंग को बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। शिवलिंग में मौजूद वो चिकनाई उस चीज़ को हजारों सालों तक केंद्रित करने में हेल्प करती है। उसके बाद समय आया जब उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरह समझना ज़रूरी हो गया। समय के साथ जब आपको उस ऊर्जा को और समझना था तो आपने और ज़्यादा शिवलिंग की स्थापना करनी शुरू की। जितने ज़्यादा शिवलिंग की स्थापना शुरू हुई, दूध की वेस्टेज शुरू हो गई बाय टाइम जब पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई। जब लोग बहुत ज़्यादा हो गए, शिवलिंग पर दूध लोगों तक प्रसाद के रूप में पहुंचाया जाना मुश्किल होने लग गया, वेस्टेज दिखने लग गई और अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो दूध की क्वांटिटी कम कर दी गई, पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जानी शुरू हो गई। आज के टाइम में जल में 2 चम्मच 4 चम्मच हम लोग दूध डालते हैं और जाके शिवलिंग पर चढ़ा कर आते हैं। उसका रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग उस क्रिया को कर रहे हैं। दिन में 100 लोग, 1000 लोग शिवलिंग पर जब जाकर दूध चढ़ाते हैं, बेशक वो 4 चम्मच दूध ही है, 2 चम्मच दूध ही है, उससे वो कमी पूरी हो जाती है। वो फैट, वो जल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। आपने जितनी ज़रूरत है उतना जल भी प्रोवाइड किया, जितनी ज़रूरत है उतना दूध भी प्रोवाइड किया शिवलिंग को। तो शिवलिंग के रूप को बनाए रखने के लिए ज़रूरत वाली ऊर्जा और ज़रूरत वाली चीज़ें जब आपने प्रोवाइड कर दी तो उस चीज़ की ज़रूरत कम हो गई। इसलिए दूध की क्वांटिटी धीरे धीरे आज के समय में बहुत कम कर दी गई है। उसी के साथ जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के ऊपर हल्का सा घी से लेप किया जाता है या तेल से लेप किया जाता है। उससे जो जल 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे चढ़ाया गया है शिवलिंग पर, वो जो नमी है वो अंदर बनी रहे, इसके लिए ऊपर से ऑयलिंग कर दी जाती है। जो तरल पदार्थ लगाए जाते हैं घी या तेल के रूप में, वो पानी की नमी को बाहर नहीं निकलने देते, वो अंदर ही समा जाती है। इस विधि को आज के समय में इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया है कि सुबह जल चढ़ाया होता है, शाम को जाके घी या तेल लगाते हैं। टाइम पास हो रहा है, फॉर्मेलिटी है, एहसान कर रहे हैं लोग। समझिए अपनी संस्कृति को। एक समय था जब शिवलिंग की लाइफ 10,000 साल से ज़्यादा रही है। 4,000 5,000 साल की लाइफ वाले शिवलिंग आप आज की डेट में बहुत आसानी से देख सकते हैं। उससे पुराने शिवलिंग भी मिल जाते हैं। 10-10 हज़ार साल, 15-15 हज़ार साल पुराने शिवलिंग प्रॉपर एक विधि के साथ जो बनाए गए थे, जो अवेलेबल हैं आज भी, जो हमें ज़मीन खोद कर निकलते हैं या हमारी सो कॉल्ड हिस्ट्री की सर्च में जाते हुए मिलते हैं। उस सो कॉल्ड हिस्ट्री की सर्च में जाकर मिले हुए शिवलिंग्स की भी लाइफ आज की डेट में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आज के टाइम की चीज़ों को सो कॉल्ड कह के जब बात करता हूँ ना, तो लोग कहते हैं आप आज के साइंस की इंसल्ट कर रहे हैं। आज का साइंस है क्या? आज की मेडिकल साइंस की वैल्यू कितनी है, आज की क्वालिटी की वैल्यू कितनी है, ये समझ आ रहा है। शिवलिंग की उस पूजा विधि को धीरे धीरे बहुत एक पैटर्न पे चलाते हुए लोग यहाँ तक ले आए और हमारे आज के
बहुत पढ़े लिखे विद्वानों ने उस चीज़ को खंडित करना शुरू कर दिया। जब हिंदुस्तान पर, और हिंदुस्तान से मेरा भाव ये आज का हमारा छोटा सा नक्शा नहीं है, आप भारत, हिंदुस्तान या इंडिया कुछ भी कहें उसे अपने शब्दों में, भारत का जो पुरातन नक्शा है वो इंडोनेशिया तक जाता है। आज भी आपको वहाँ पे ट्रेसेस मिलते हैं इंडियन कल्चर के, सनातन धर्म की संस्कृति के। उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ का पार्ट बनिए। अपनी वर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में बर्बाद कर दिए जाओगे। उन लोगों ने इंडिया पर अटैक किया, तोड़ने की कोशिश की, वो हैरान थे, ये लोग इतना सोना डाल के घूम रहे हैं, पागल है। उन लोगों को सोना डालने की भी अकल नहीं थी। इंडियन कल्चर में कमर के आसपास, नाभि के आसपास सोना डालना बहुत ज़रूरी माना जाता था पुराने समय में। सर पर सोने का एक अलग महत्व था, गले में सोने का अलग महत्व था, आपके कंधों पर सोने के होने का अलग महत्व था। गोल्ड की अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी पे जो रहती थी वो आपकी एनर्जीज को एक अलग लेवल पर मैनिफेस्ट करती थी। आपकी भक्ति की जो पराकाष्ठा थी, जो आपकी भक्ति से आपका लगाव था, वो इतना अलग था कि किसी ने कुछ कहा नहीं और मार दिया जाता था। जो संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करता था, पहले उसे समझाया जाता था, उसे ज्ञान दिया जाता था, और जो नहीं समझता था उसे खत्म कर दिया जाता था। ये बहुत ज़रूरी भी था। जब उन लोगों ने ये चीज़ देखी कि ये लोग तो टूट ही नहीं रहे, जितना मर्जी तोड़ लो, इनकी सनातन संस्कृति ही ऐसी है कि ये फिर एक हो जाते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, हज़ारों साल की मेहनत कर ली, एट लास्ट क्या मिला? हिंदू फिर एक, सनातनी फिर इकट्ठे चल रहे हैं। अब जब सनातनी इकट्ठा चल रहा है, वो एक समाज जो टूटने का नाम नहीं ले रहा, उसको कैसे तोड़ा जाए जी? फिर इनके किसी कुटिल बुद्धि वाले इंसान ने इन आक्रमणकारियों को एक सलाह दे दी। वो सलाह शकुनी के किए हुए कर्मों से भी बहुत बुरी रही। दुनिया के किसी दानव के किए हुए कर्मों से सबसे घटिया सलाह देने वाला इंसान वो था। उसने क्या किया? उसने कहा ये लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं ना, तो आप इन लोगों को ऐसे क्यों तोड़ रहे हो? इनकी संस्कृति को खत्म करना शुरू कर दो। समझ सकते हो? आपकी संस्कृति को ही खा गए वो लोग। आपकी किताबों को जला दिया गया, रिक्रिएट कर दिया गया, आपको अलग अलग रूप में बांट दिया गया। हिंदू को हिंदू ही नहीं रहने दिया गया, सनातनी को सनातनी ही नहीं रहने दिया गया। वो SC ST हो, वो जैन बनिया हो, या वो किसी भी दुनिया की कम्युनिटी में आपको बांटा गया हो, पर आपको बांट दिया गया, आपको एक नहीं रहने दिया गया। दुनिया जहान की कम्युनिटीज में बंटा हुआ हिंदू एक था, कब तक? जब तक वो अपनी संस्कृति को समझता था। उस एक बेकार सी सोच ने हिंदू को बांट दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें हमारी संस्कृति को तबाह करने के लिए हमारी बुक्स को बर्बाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारी बुक्स की वैल्यू ख़त्म कर दी, हमें इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया कि हम लोग अपनी ही संस्कृति को समझना भूल गए। और जब आप अपनी संस्कृति को नहीं ना समझोगे तो कोई भी आपको कुछ भी कहेगा। आपको कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो आपका बर्बाद होना भी तय है जी। उन्होंने हमारी बुक्स को धीरे 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 करते हुए कम करना शुरू किया और अपनी बुक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी बुक्स का मतलब है उनकी लैंग्वेज में हमारी बुक्स। उन्होंने बहुत प्यार से हमारी चीज़ों को मोल्ड किया। उन्हें दिख गया कि अगर वो सीधा आते हैं, वार करते हैं, तो सनातन धर्म के लोग बहुत मजबूत हैं, कभी नहीं टूटेंगे। उन्होंने बहुत मीठे तरीके से सनातन धर्म के लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे कल्चर को बदल दिया। धीरे धीरे आते आते उन्होंने नोटिस किया इन्हें फिर भी ज्ञान मिल जाता है, क्या करें, भक्ति बहुत अच्छी थी हमारी। फिर आया हमारी संस्कृति पे सबसे बड़ा ग्रहण।
हमारी संस्कृति को बर्बाद करने में यूज़ किया गया सबसे ज़्यादा बुरा और घटिया कर्म जो उन लोगों ने किया वो था हमारे मंदिरों को सेक्सुअलिटी से जोड़ना। हमारे धार्मिक धारणा में हर तरह की गलत धारणा को जोड़ना शुरू कर दिया गया। आज बहुत आराम से कोई भी पॉलिटिशियन उठता है और कह देता है कि हिंदू युवा मंदिर में लड़की को छेड़ने जाता है। या आज वो पता है क्यों कह पा रहा है कि उसके जैसे कुछ लोगों ने किसी समय पे एक बहुत घटिया मॉडिफिकेशन की और हमारे लोगों को शिवलिंग का अर्थ गलत बताना शुरू किया। उन्होंने भगवा वस्त्र डाले, थोड़ी सी तिलक लगा के लुक बदली और पहुंच गए समाज में घटिया सा प्रचार करने। बड़े मज़े से प्रचार करते हैं, शिवलिंग का अर्थ ही बदल दिया। शिवलिंग को एक संस्कृत शब्द की तरह समझने वाली सोसाइटी को इतना घटिया तरह से मोल्ड कर दिया गया जिसे कहने में भी शर्म आती है। इन लोगों ने हमारी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए शिवलिंग का अर्थ बदल दिया। शिवलिंग को भगवान शिव का लिंग कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने लिंग हिंदी वर्ड यूज किया। इस बात का मतलब समझते हैं कि उन्होंने आपकी संस्कृति के माइंड में क्या डाल दिया। जितना जनरेशन्स पिछली 4-5 इस बात को सुन रही थी, शिवलिंग आपकी आस्था का केंद्र, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र, पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को दर्शाता हुआ और प्रभु भोलेनाथ के पूरे ब्रह्मांड का केंद्र होने का एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने जो मौजूद था, उसे उन्होंने आपके माइंड से ख़त्म कर कर शिवलिंग मेल ऑर्गन है, शिवलिंग का बेस फीमेल ऑर्गन है करके अजीबो गरीब स्टोरीज क्रिएट कर दी और इतने मीठे तरीके से इन चीज़ों को हमारे सामने पेश किया कि सबने मान भी लिया। बहुत से धर्म प्रचारक इस बात को मानते हैं। कुछ दिन पहले एक शिष्य की कॉल आई, उनसे बात हो रही थी। महाशिवरात्रि पूजा में एक पंडित ये बात बता रहा था। शर्म आती है ऐसे लोगों पे, सिर्फ गुस्सा नहीं आता। हमारी संस्कृति को इतना बर्बाद कर दिया गया कि हमारे धार्मिक लोग, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि संस्कृति का प्रचार और सही तरह से हमारे धर्म के बारे में समाज को पता लगे, वही लोग इस बारे में नहीं जानते। इतना बर्बाद कर दिया गया आप लोगों को। पर आपको क्या लेना देना है ना। हम लोग घर में बैठे हैं, कोई भी आ रहा है बकवास कर रहा है, ठीक है, उसका मन किया वो बोल लिया, हमने सुन लिया। आज की डेट में ना बहुत ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पे ये चीज़ें आती हैं और जब इस बात को आगे रखा जाता है तो वो लोग शर्मसार हो जाते हैं। इतना बड़ा सच वो क्यों नहीं जानते। आपको आपके ध्यान विधि से ही खत्म कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इस पे भी आते हैं। जब लोगों को एहसास हुआ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको शिवलिंग के बारे में भी गलत धारणा दे दी गई। आपकी जो पीढ़ी इस धारणा को लेके मंदिर में जाती थी वो उसी ऊर्जा को ग्रहण कर कर बाहर आती थी और माइंडसेट ही ऐसा होने लग गया समाज का कि आप सिर्फ सेक्सुअलिटी की तरफ चलते रहे। इस पे आग में घी का काम किया हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड ने। आज़ादी से लेकर लगभग 2000 तक की सारी बॉलीवुड मूवीज़ में ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर को कपड़े ही नहीं डलवाते थे ये लोग। फिर थोड़ी देर तक चीज़ों को संभाला गया, माहौल ठीक होना शुरू हुआ और घटिया लोग आ गए। जितनी संस्कृति संभली थी इन्होंने उसको बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट हमारे पास एक बहुत अच्छा माध्यम है।
पर हमारे घटिया क्वालिटी के मेंटर्स, हमारी सोसाइटी के जिन्हें हम लोगों ने मेंटर्स बना लिया है, वो एंटरटेनर्स है, वो आपके मेंटर्स नहीं है। आप जिन्हें हीरो कहते हैं, दे आर नॉट एन हीरो। वो सिर्फ एक एंटरटेनर है। उसका काम है नाचना और आपका काम है उसके नाच को देखकर खुश होना। वो आपकी ज़िंदगी के पैटर्न को जब डिसाइड करने लग गया है तो उसने आपको बर्बाद करना शुरू कर दिया। हर मूवी में तिलक लगाया इंसान विलन बना दिया गया। हर मूवी में आपको सेक्सुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया। गर्लफ्रेंड्स बनाना मजाक कर दिया गया। बार बार रिलेशंस बदलना मजाक कर दिया गया। और इतनी ज़्यादा इस सोसाइटी को इस थ्योरी पे, इस माइंडसेट पे बना दिया गया है कि आज का यूथ छोड़िए, आज का 15 साल से लेके 70-80 साल तक का इंसान ये मानता है कि वो किसी से भी रिलेशन रख सकता है और कितने भी रिलेशन रख सकता है। रीज़न है बॉलीवुड या कोई भी ऐसा कल्चर शो करने वाला पर्सन जो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। शिवलिंग के बारे में जो इन्होंने गलत धारणाएं क्रिएट की और हमें दिखाई, उस पर तो बात हो गई। शॉर्ट रिकैप दोबारा से देता हूँ, आधे मिनट का। समझिए इस चीज़ को। शिवलिंग ब्रह्मांड का रूप दर्शाता है। भगवान भोलेनाथ का पूरे ब्रह्मांड का केंद्र होने के रूप में हम शिवलिंग को पूजते हैं। उसके बाद शिवलिंग का रूप। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, सिंबल। और सिंबल को हम बहुत आसानी से समझते हैं। चिन्ह होना किसी चीज का अर्थ है भोलेनाथ का चिन्ह होना, ब्रह्मांड का चिन्ह होना। उसके बाद इन लोगों ने जब हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाए। एक समय के बाद इन लोगों ने, इनके किसी घटिया इंसान ने जब इन्हें ये चीज़ बता दी कि संस्कृति को तोड़ा जाए, तो इन्होंने हमें हमारी बुक्स को मॉडिफाई करके हमारे बीच में हमारे ही कल्चर को गलत तरह से दिखाकर हमें बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये इस चीज़ को लेके आए कि शिवलिंग का अपर पार्ट जो है वो भगवान शिव का मेल ऑर्गन है और जो बेस है वो माँ पार्वती का ऑर्गन है। ये एक सबसे घटिया किस्म की फैलाई गई बात थी। असल में शिवलिंग का गोलाकार होना, अंडाकार रूप होना ब्रह्मांड को दर्शाता है। और शिवलिंग का जो बेस है वो जल मार्ग कहलाता है, जो कि जल के निरंतर भाव के कारण अपने आप क्रिएट होता है जब जल निरंतर चलते हुए एक ही दिशा में बहता है। उसके बाद समय के साथ साथ जब हम लोग चलते रहे हैं, हमारी बुक्स को, हमारी सोसाइटी को पूरी तरह से गलत करने के लिए इस धारणा को लाया गया था। आज का युवा जो इस बात को मानता है कि शिवलिंग इसी नेगेटिव और फेक धारणा पे बना है, वो पूरी तरह से वैसी ही एनर्जीज को अपने अंदर ग्रहण करता है और उसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इसी कारण से आज हमारी सोसाइटी में सेक्सुअलिटी ह्यूमन माइंडसेट का एक बहुत बड़ा पार्ट हो चुकी है। इसके बाद हमारे हिंदू धर्म को और ज़्यादा टारगेट करते हुए इन लोगों ने हमें धर्मों में बांटते हुए, अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हुए, और तो और भगवान शिव और भगवान कृष्ण के नाम पे हमें बांटना शुरू कर दिया, जिसकी जंग आज भी कुछ बहुत मेजर कृष्ण जी को प्रमोट करने वाली सोसाइटीज़ चला रही हैं और शिव जी को प्रमोट करने वाली सोसाइटीज़ चला रही हैं। नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, उन सोसाइटीज़ के बारे में हर कोई जानता है।
इंटरनेशनल नेशनल भरे पड़े। समझिए इन चीज़ों को। इन लोगों से बचना ज़रूरी है। इन लोगों के आसरे चलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आज भी अगर खुद को संभालना चाहते हो ना तो इस चीज़ से बचो। अपने युवा को बचाना चाहते हो, अपने देश की संस्कृति को संभालना चाहते हैं, आपके आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में उतार लीजिए कि आप इस चीज़ के बिना नहीं ज़िंदगी जी सकते हैं जब तक आपको आपकी ही संस्कृति के बारे में नहीं पता। उन्होंने आपके पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को एक पूरी गलत वे में रिप्रेजेंट कर दिया और हमने उसे मान लिया। इस पे और नहीं बोल पाऊंगा। हमारा सो कॉल्ड मॉडर्न मेंटरशिप प्रोग्राम वाला बॉलीवुड जो हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज्ञान प्रदान करता है, उसमें एक बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात है, वो हमें सिखाते हैं। पता है, बॉलीवुड में ना एक एक्टर रहा है, बड़ा मज़ेदार किस्सा है उस बंदे का। संजय दत्त नाम सबने सुना, मानना हुआ पर्सनैलिटी है। किस तरह के केसेस उस इंसान पर रहे हैं सब जानते हैं। उस इंसान पर एक पूरी मूवी बन गई है ये दिखाने के लिए कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी बहुत फेमस पर्सनैलिटी इसी समय के बीच कंट्रोवर्सीज में आ गई है, हमारे देश का जाना माना कॉमेडियन कपिल शर्मा। वो घटिया, क्या कहें, गाली भी ना गंदी वाली निकलने को होती है अंदर से, कि ये लोग इतना ज़्यादा संस्कृति को बर्बाद कर चुके हैं। नाम के पीछे शर्मा लिखता है। इस बात का अर्थ नहीं समझते ये लोग। शो का नाम द कपिल शर्मा शो, समझते हैं भाई? पूरे विश्व में एक ही मशहूर कपिल शर्मा है जो आपको बर्बाद करने के लिए मेहनत कर रहा है, और कोई तो है ही नहीं। हमारी दूसरी फेमस पर्सनैलिटी संजय दत्त इसके शो पे आता है और एक घटिया बात कहता है। वो इंसान कहता है, इनके फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक छेड़ता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला। कपिल शर्मा बड़े प्यार से सवाल पूछता है उस इंसान से, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही? वो इंसान आगे से जवाब देता है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, कि वो आपकी यूथ को और आपके घर में मौजूद आपके हस्बैंड वाइफ को, आपके पेरेंट्स को कितना ज़्यादा वर्स्ट ट्रैक पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। वो इंसान कहता है, मेरी 308 की माला है। मेरे सामने होता ना, मैं चप्पल उतार के मुंह पे मारता उस इंसान के। एक हिंदू इस बात को सुन लेता है कि कोई इंसान हमारे धर्म की किसी बात का मजाक उड़ा रहा है, उसके घर पे आके, उसके प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद वो इंसान आपको ये बता रहा है कि वो 308 लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुका है। और जब कपिल शर्मा इस चीज़ को दोबारा बोलता है तो वो उस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि अभी रुकी नहीं है लिस्ट, उसकी लिस्ट अभी चल रही है। उस इंसान की उम्र देख रहे हैं,
क्या सिखाना चाहता है वो इंसान आपके समाज को, इस चीज़ को समझ सकता है कोई? नहीं समझ सकते। हम लोग ना बेवकूफ़ बैठे हैं। एक इतना बड़ा दरिंदा हमारे समाज में हमारे यूथ को, हमारे घर के बड़ों को ये सिखा रहा है कि आप किसी भी तरह से सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व रहिए। इतनी बड़ी उम्र में होके भी लड़कियों का जीवन बर्बाद करने में कोई बुराई नहीं है। एक इंसान जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा है और वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ये कह सकता है कि वो 308 गर्लफ्रेंड्स रखता है और अभी तक उसका वो काउंट चल रहा है, इससे ज़्यादा शर्मसार बात क्या हो सकती है समाज के लिए? द कपिल शर्मा शो में आके जब ये बात हमारे इंडिया का सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार, सो कॉल्ड पर्सनैलिटी और मेंटर और ऐसा इंसान जिसे देश भर के लोग फॉलो करते हैं, वो देश को ये सिखा रहा है कि आप गर्लफ्रेंड्स बनाइए। आप 50 साल के हो गए हैं, आप 60 साल के हो गए हैं, महीने नहीं लगता है, आपके पास गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए। ये बात हमें कौन सिखा रहा है? जिसे हम लोगों ने सिर पे चढ़ा के वहां पे बिठाया। शो से निकलते लोग 4 थप्पड़ मारते ना मुंह पे, अकल आ जाती उसे। बड़े मजे से ना जो लोग वहां पे आए हुए थे, बीवियां अपने पतियों के साथ आई हैं, बहुत खुश हो रही हैं, पति अपनी बीवियों के साथ आए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। इस बात पे खुश हो रहे हैं कि उन्हें सलाह मिल गई कि वो ये काम अभी कर सकते हैं। किस तरफ जाएगी आपकी संस्कृति? किस बात का ज्ञान है आप लोगों को? क्या समझोगे आप इस पे? एक घटिया इंसान एक घटिया मेंटेलिटी के साथ समाज को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है और इस बात को कोई नहीं समझ सकता, और हम लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों ऐसे लोग बैन नहीं हो जाते? क्यों उसी दिन कपिल शर्मा शो पे जाके दोनों को अकल नहीं सिखाई गई? क्यों कपिल शर्मा की स्टेज पर की गई उस हरकत को लोगों ने सपोर्ट किया? क्या हिंदू इतना ज्यादा डरा हुआ हो चुका है? क्या हमारा समाज इतना दब चुका है कि कोई भी आकर हमारे धर्म के बारे में कुछ भी कह सकता है? हम मंत्र जाप करते हैं माला पे, उसका एक अर्थ है, उसका जीवन में महत्व है। जीवन की ऊर्जा का एक बहुत अलग रूप है और माला का बहुत मेजर मीनिंग है हमारी लाइफ में। उसे ये घटिया लोग अपने घटिया पॉइंट्स में इस तरह से दिखाते हैं और हम लोग चुप कर कर इन्हें छोड़ देते हैं। ये लोगों को ना जितना आज तक मिला है वो कम है। वो इंसान टेररिस्ट एक्ट में अंदर गया था, वो सच था ये झूठ कोई नहीं जानता आज तक। और उस इंसान को हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की हर तरह की चीज की इजाजत है। इसे बदलने की जरूरत है और इसे बदलने की पूरी कोशिश कीजिए। जय बोले।